हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। सो गाइस, आज हम लोगों के साथ सौरभ हैं। और सौरभ का रिसेंटली आप लोगों ने चैनल पर एक शॉर्ट भी देखा होगा जहां पे सौरभ ने अपनी सक्सेस को शेयर किया था। और सौरभ एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अपनी जर्नी में, और हमेशा से इन्होंने अपनी अच्छी प्रिपरेशन करी है। तो आज चलिए सौरभ से थोड़ा मिलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में समझते हैं, कैसे उन्होंने एसएससी जेई फोड़ा है 2025 का, और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा ये अभी आगे और क्या फोड़ने वाले हैं। सो हेलो सौरभ, हाउ आर यू? हाँ, गुड सर। राइट। सो गाइस, पहले मैं थोड़ा स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि सौरभ बेसिकली बिलोंग करते हैं केरला से। और सौरभ थोड़ा सा ना हिंदी और इंग्लिश दोनों समझने में कंफर्टेबल है, बट सौरभ जितने भी आंसर्स देंगे वो सारे इंग्लिश में देंगे। और जब मुझे नीड लगेगी मैं सभी सौरभ के सभी आंसर्स को एक बार हिंदी में आप लोगों के लिए ट्रांसलेट भी कर दूंगा और कन्वर्ट भी कर दूंगा। मैं इनसे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछूंगा, बट ये आंसर मुझे इंग्लिश में देंगे। सो हेलो सौरभ, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही, कब आपने डिप्लोमा किया या इंजीनियरिंग किया, कौन सी ईयर में पास आउट हुए, और क्या आपको मोटिवेट किया एसएससी जेई आरआरबी जेई जैसे सभी यही जेई एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए? Hi, sir. First of all, I would like to thank the textbook team for having me, and I also Mohit sir. Actually, my name is Saurasi. I am from Kerala. I have done my graduation in electrical in 2021. After that, I work for 2-3 private firm. Until then, I don't appear for any central government examination except a Kerala State Electricity Board exam. That just after my graduation, that I didn't clear. So while doing my work, I started thinking like why should I prepare for a exam? Basically, SSCJ is not in my plan. Only RRBG because 2024 में notification आ गया. So after that, along with my preparation, I started along with my work, I started preparation by self study only. So that time I didn't clear the CBT too. Then I decided to quit the job, and also after that I start my journey with textbook. थैंक यू सौरभ। सो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, जो सौरभ ने बोला है, हमारी जितनी भी हिंदी ऑडियंस उनको भी बताना चाहूंगा। सौरभ का यही कहना है कि 2021 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पास आउट किया। इसके बाद ये प्राइवेट फर्म्स यानी कि प्राइवेट कंपनीज में काम करने के लिए गए। 2 से 3 कंपनीज में इन्होंने काम करने की कोशिश करी। इसके बाद 2024 में जब पहली बार आरआरबी जेई आया तो इनको लगा कि अब तैयारी मुझे करना चाहिए, और इन्होंने आरआरबी जेई 2024 के लिए टारगेट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली सीबीटी 1 तो क्लियर हो गया, बट सीबीटी 2 यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया। और जब सीबीटी 2 क्लियर नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी जॉब को लीव किया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में बात करना चाहूंगा जो बच्चे जॉब कर रहे होते हैं और जिनको लगता है कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आपके सामने जीता जागता सौरभ बैठा हुआ है और आपको ये बता सकता है कि कैसे एग्जामिनेशन क्लियर किया जाता है। तो इन्होंने जॉब छोड़ी और उसके बाद इन्होंने फुल्ली फ्लैश तैयारी करना चालू किया। और इनकी आरआरबी जर्नी के बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी सबसे पहले इनका रिजल्ट आया और एसएससी जेई में इनके जो रॉ मार्क्स आ रहे थे वो 407 मार्क्स थे आउट ऑफ 500। फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ मैकेनिकल के साथ और उन मार्क्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो रैंक है, इनके अकॉर्डिंग इनको सीपीडब्ल्यूडी अलॉट हो गया है। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इनको अलॉट हुआ है और काफी बेहतर इनके मार्क्स थे। सो द सौरभ, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपकी जो जर्नी थी, जब आपने प्रिपरेशन करना चालू करी तो क्या मन में आया कि मैं कैसे स्टार्ट करूं प्रिपरेशन, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपने किस तरीके से फोकस किया, या आपने अपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को किस तरीके से कवर किया, किन किन रिसोर्सेस को आपने फॉलो किया? So after my resignation in August 2025, I searched for a course because I already failed in with my self study. So I have some language barrier too. So I browsed along the YouTube. Then I find out Mohit sir class is very suit for me. Especially I am from South Indian because everyone's Hindi is not suit for us. But actually Mohit sir, I followed him YouTube. Then I understood I have to follow him for the my journey. So I started my journey from August. So first month, I completely give first my priority is complete my syllabus. So first month I give my most time to the non-technical only because GK is my favorite subject. So because I need to get my rhythm back to for long hours studies.
So I started with the GK because I am only following that only because I like that particular subject. So after 1 month, I completed the whole GK part. Then I got some confidence because I completed major part of the exam, and also I get back to into my rhythm. So the next month onwards, I started my preparation for technical subject. Uh, I followed SAR's videos, super coaching, because I mostly followed in recording form only because I already start my journey late. So I completed all the technical subject within 2 months. This is the first 3 months I completely given to the completion of syllabus only. Then after last month, because November, just 1 month before November, then I started the whole month. I completely dedicated to revision and test series only. The whole time I daily studied for 7 to 8 hours. So for the whole time, 7 to 8 hours, I given equally to the revision and test series on test book. So that revision through the test and also my revision from my notes I prepared along with my completion. So I given almost 3 to 4 hours for test series. I don't think nobody will spend like that much time. That is the major thing because I never thought I will clear SSC because this is my first time. My main target is RRB only. I just give a try. That's it. थैंक यू सौरभ. सो गाइस, सौरभ का यही कहना है कि इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी एजे सुपर कोचिंग के बैच से. ये पढ़े हुए हैं जैसे बाकी बच्चों ने भी पढ़ा है लास्ट ईयर, और उसको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते थे. लाइव में उतने नहीं अवेलेबल रहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है, बहुत सारे बच्चे उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखते हैं, लाइव फॉर्म में भी देखते हैं. और मैंने हमेशा से देखा है 70% बच्चा जो है वो लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिक्स करके चलता है, और 20% या 25% बच्चा हमेशा चीजों को लाइव फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है. ये अपनी अपनी चॉइस होती है. उसके बाद इन्होंने अपने नॉन टेक्निकल पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया. जैसा मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि यार अगर आपको सिलेक्शन लेना, नॉन टेक्निकल पोर्शन में फोड़ना पड़ेगा. नॉन टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो, इस तरीके के रिजल्ट्स आने लगते हैं. जहां आपने नॉन टेक्निकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग किया, आप सीधे रैंक की तरफ चले जाओगे. जहां आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन ठीक ठाक है, सिलेक्शन ले लोगे लेकिन रैंक की तरफ नहीं जा पाओगे. रैंक की तरफ जाना है तो आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सौरभ, कितने मार्क्स थे सीबीटी 1 में एसएससी जेईई में? CBT 144.5. 144.5. यस, तो 144.5 सीबीटी 1 में, दैट्स गुड स्कोर. एंड आफ्टर दैट फिर आप सीबीटी 2 में फोड़ते हो, और सीबीटी 2 में वही आप लोग अपना 250 नंबर के आसपास इनका सीबीटी 2 में आता है, तो 400 के आसपास इनका स्कोर बन रहा था, और 400 के पास स्कोर बन रहा था. उसके बाद फिर इनको सीपीडब्ल्यूडी मिलता है. अच्छा, एक बात और मैं सौरभ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आज से ही बता देता हूं. जिस तरीके से सौरभ ये बोल रहे हैं कि सर मेरा मेन एम आरआरबी जेईई था जो 2025 मेरा क्लियर नहीं हो पाया, राइट, और उसके बाद ये लग गए प्रिपरेशन करने में एसएससी जेईई. इनका मेन एम नहीं था, एसएससी जेईई इन्होंने दिया बट मेन एम नहीं था, और एसएससी जेईई में इन्होंने फोड़ दिया, सीपीडब्ल्यूडी ले गए. लेकिन आपको आज मैं एक बात बता देता हूं, इनके इस साल आरआरबी जेईई 2025 में 125 नंबर आ रहे हैं. आई थिंक, इज इट करेक्ट? राइट, 125 मार्क्स आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनके जोन में इनकी फर्स्ट रैंक होगी, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होगी केरला. इज इट करेक्ट? Yes, I am applied for Mumbai zone. राइट. सो ये मैं आपको बताता हूँ कि आरआरबी जेईई में ऑलरेडी इस साल 2025 में सिलेक्टेड होंगे. इन्होंने तिरुवनंतपुरम जोन से फॉर्म भरा है. रैंक कितना है अभी? Mumbai से. 5th रैंक ऑल इंडिया रैंक. तो आप देख सकते हो आरआरबी मुंबई जोन के अंदर सबसे बड़ा जोन जो है, इसके अंदर इनकी ऑल इंडिया रैंक 5वें नंबर पे है, और इस बार ये टॉप 10 में मुंबई जोन के अंदर भी फोड़ने वाले हैं. तो आरआरबी जेईई के रिजल्ट के बाद भी हम इनसे मिलेंगे, और आरआरबी जेईई की स्ट्रेटेजी भी हम इनसे पूछेंगे. अभी तो मेन इनसे पहले एसएससी जेईई के बारे में ही बात करते हैं. ओके सौरभ, सो अब देखिए सौरभ, ऐसा है कि एसएससी जेईई सिलेक्शन हो ही गया है, आरआरबी जेईई में भी सिलेक्शन कंफर्म ही 100% ही है. मुझे इतना बस बताइए कि आने वाली स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं. लेकिन उसके पहले मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा. जैसा आपने बताया कि मैं रिवीजन बहुत हद तक कर रहा था, मैं लास्ट मोमेंट पे रिवीजन टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज्यादा किया, और मैं हमेशा क्लास में बोलता भी हूं कि आपको इस साइकिल को लेकर के चलना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे, तब आप बेटर परफॉर्म करोगे. अब देखिए क्या होता है जब स्टूडेंट तैयारी करने आता है, जैसे आप भी आए, आपने यूट्यूब पे चीजें सर्च करी, उसके बाद आप मेरे पास आए, क्लास अटेंड करी, और आज आप इस जगह पे बैठे हुए. ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं. लेकिन क्या होता है, बहुत बार ना स्टूडेंट्स अपने दिमाग को एक क्लोन की तरह बनाने लगता है. वो सोचता है मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ये बुक भी क्वेश्चन की सॉल्व कर लूं, मैं ये टेस्ट सीरीज भी दे दूं, मैं ये यूट्यूब क्लास भी देख लूं, मैं वो यूट्यूब भी क्लास देख लूं. तो क्या इतना ज्यादा कंटेंट जरूरत है
जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए, या एक सॉर्टेड फॉर्म में जो चीजें आपको बताई गई थी उतनी सफिशिएंट थी? Sir, first of all, we should focus on one source only. राइट. First, I followed your classes on. After that, I make my own note. After onwards, I only read that note for revision only. And I don't rely on any other source. Otherwise, you will mess it up with lots of things. So focus on only one note. I make one note for GK and I know one note for technical. Then I revise only that. And I add some points after, while doing some test. If some questions I make mistakes, then I will add that. That's it. That is. Then not other sources. Only that. राइट. सो यही पॉइंट है यार कि आप मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो करने से बेटर है आप बार बार अलग अलग बुक्स के लिए मत जाइए, लिमिटेड रखिए अपनी प्रिपरेशन और आप उसको अच्छे से करिए जितना बेहतर कर सकते हैं. और रही बात जहां इंप्रूवमेंट्स की है तो वहां पर मैं खुद ही टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट चीजों के अंदर करता रहता हूं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे हमारी एप्लीकेशन की क्लास में हो, चाहे एजे सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन के अंदर हो या नए बैचेस के अंदर हो, हर जगह खुद ही हम लोग इंप्रूवमेंट करते रहते हैं और आपको किसी तरीके की आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी. सो सौरभ, एक यही छोटी सी एक जर्नी थी जो आप लोगों की आपकी जाननी थी एक स्टूडेंट को, और कुछ और बात जो आप स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं आप अपनी तरफ से कहिए, क्योंकि ये बच्चे अब 2026 का एसएससी जेई भी देंगे, आरआरबी जेई भी देंगे, और उन बच्चों को भी कुछ बात बताइए जो शायद सिलेक्ट नहीं हो पाए, जो भी आपको लगता है अपनी तरफ से आप बता सकते हैं. I think most of the people don't do all the tests available in textbook. Only do some full length mock test only. I done it through a brick by brick method from chapter test to full mock test. I attempted almost 250 plus test for SSCJ and 360 plus test for RRBG. So while doing the test, you will make mistake, you will improve, and that mistake you don't forget. So maximum test. I think revision is better while doing through the test. Okay. So गॉट इट. सो सौरभ का यही कहना है कि भाई पढ़ तो लिया है डिटेल्ड में सब कुछ, लेकिन अब बात जब आती है परफॉर्मेंस की तो पहले टेस्ट दे दो, और इन्होंने टेस्ट आप देख लिए कितने दिए. और मैं हमेशा सौरभ बच्चों को यही बोलता हूँ कि यार टेस्ट तो तुम जितने दे सकते हो दो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं बिना टेस्ट दिए ही सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, तो यार वही गलतियां आपको जब तक नहीं पता चलेंगी नहीं करेंगे. सौरभ ने भी यही काम किया, एकदम सीधा सीधा पाथ आपके सामने, कोई बहुत ज्यादा एडवांस चीजों को अपनाया नहीं है, सीधा सीधा अपना बैच में पढ़ा, सीधा सीधा अपने नोट्स बनाए, उसके बाद टेस्ट दिए, टेस्ट जितने थे उतने सारे दे डाले, और उन सबके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए, जहां जहां इंप्रूवमेंट लगता था उनको रिवाइज किया, अपनी गलती इंप्रूव करी और पेपर दे दिया. सिंपल सा सॉर्टेड है. आप किसी भी स्टूडेंट की जर्नी समझेंगे सुनेंगे आपको हमेशा सिंपल ही मिलेगी, कभी भी आपको तूफानी जर्नी किसी की भी देखने को नहीं मिलेगी. तो यही सब यही छोटा सा एक सौरभ हमारा इंट्रोडक्शन, छोटा सा एक इंटरव्यू था जो आप लोगों को बच्चों से मिलवाना था. बाकी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि सौरभ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर कनेक्टेड है काफी टाइम से. किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, किसी तरीके की नीड हो, तो सौरभ आप इनकी जरूर हेल्प कर दीजिएगा ऑन द बिहाफ ऑफ मी. और बाकी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा किसी भी तरीके की नीड हो आप सौरभ से एक आराम से एक एज अ स्टूडेंट आप बात कर सकते हैं. सौरभ आपकी हर तरीके से नीड है, बिकॉज ही इज द स्टूडेंट जिन्होंने सीपीडब्ल्यूडी भी फोड़ दिया है, और अभी आने वाले समय में आरआरबी जेई में भी अपने टॉप डिपार्टमेंट को लेके जाएंगे, वो भी मुंबई जेल से टॉप 5th रैंक के अंदर. तो ये आपको बता दूंगा कि अब इससे बेहतर आपको टॉपर अभी आज की डेट में कोई नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के अंदर, तो कोई भी आपको नहीं मिलने वाला है. इन्होंने दोनों एग्जाम को बेहतर तरीके से फोड़ रखा है. चलिए सौरभ, फिर मिलते रहेंगे और आगे भी मिलेंगे अभी आरआरबी जेई के बाद. सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू. thank you, sir.